हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो आप लोगों का अब से न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है क्लास 9th का, जिसमें कई बच्चों को हिस्ट्री में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपको एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आज फर्स्ट क्लास जो स्टार्ट करने वाली है वो है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हिस्ट्री का पहला ऐसा चैप्टर जो बहुत लेंदी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आप लोगों से बात करूं बच्चों, तो 8 तक हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, क्लास 8 तक। लेकिन क्लास 9 से हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मींस इंडिया को छोड़कर बाकी कंट्री की हिस्ट्री, कि बाकी कंट्री की क्या हिस्ट्री थी। तो इसीलिए क्लास 9 का जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो फ्रांस से रिलेट हो रहा है। तो फ्रांस का क्या हिस्ट्री रहा है, फ्रांस में पहले कैसे मोनार्की था, फिर वहाँ पर कैसे डेमोक्रेसी आया, तो हमें वो पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों, ये जो आपका पहला पेज है ये है हमारा इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन। अगर मैं टॉपिक डालूं तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से याद आया कि मैंने भी आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। मेरा नाम है उस्मा खान और मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ और मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट में हेल्प करूँगी। मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूँगी आपको समझाने में, फर्स्टली। और सेकेंड थिंग, मैं आप लोगों को सबसे इजी वे में समझाऊँगी जितना आपके लिए पॉसिबिलिटी हो। आप हिस्ट्री को एक कहानी की तरह लेके चलो। कहानी इन द सेंस कि अगर आपको कहानी याद रहेगी ना तो आपको ये चैप्टर्स भी याद रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि इंट्रोडक्शन में अगर आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो पिक्चर है इस पिक्चर से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पिक्चर है बेस्टाइल की। फ्रांस के पेरिस में एक सिटी है और सिटी में ये एक बेस्टाइल नाम का एक जेल है जहाँ पर काफ़ी लोगों ने हमला कर दिया है और इस इमारत को तोड़ दिया है। तो फ्रांस में ऐसा क्या हुआ कि बेस्टाइल पे हमला हुआ। आप एक मूवी से इंस्पायर ले सकते हैं। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी के बिगनिंग में क्या होता है, मूवी के बिगनिंग में हमारी जो शुरुआत होती है कि पहले हीरो को मारते हैं, ठीक है, हीरो पिट रहा होता है। क्लाइमेक्स जो होता है ना, मेन क्लाइमेक्स में हम लोग लेते हैं कि पहले हीरो पिट रहा होता है, फिर हीरो के पिटने के बाद उसका पास्ट कहानी स्टार्ट होता है कि क्यों पिटा, उसे क्या हुआ, उसे एक लड़के से प्यार हुआ, फलाना ढिंगाना, ऐसे कहानी शुरू होती है। तो पहले दिखाते हैं क्लाइमेक्स ताकि ऑडियंस से उनका अट्रैक्शन कैच कर सके। इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर क्लाइमेक्स क्या है कि यहाँ पर आप लोग इमेजिन कीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास बेस्टाइल पे लोग हमला कर रहे हैं। अभी कौन से लोग हैं जो बेस्टाइल पे हमला कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, तो यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन से पढ़ाऊँगी, इट मीन्स क्लाइमेक्स से मैं आप लोगों को स्टार्ट कराती हूँ। चलो देखते हैं। चलो बच्चों देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 बात स्टार्ट हो रही है हमारी। जो पहला टॉपिक है 14 जुलाई 1789 की बात है। ओके, इमेजिन कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में पेरिस जो फ्रांस की एक सिटी है वहाँ पर अचानक से अलार्म बजा। क्या बजा? अलार्म बजा। अलार्म बजने से आप लोगों को याद होगा कि पहले जो हिस्ट्री हुआ करती थी, पहले के जो भी राजा महाराजा होते थे वो अपने सिटी में ना अलार्म रखते थे। अलार्म इन द सेंस कि कोई भी विपदा, कोई भी आपदा आती थी ना, तो चलिए अब हम लोग अपने इंट्रोडक्शन, इट मीन्स क्लाइमेक्स को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत ऐसे हो रही बच्चों की मॉर्निंग 14 जुलाई 1789। कहाँ डेट याद रखिएगा आप लोग। पहला पॉइंट 14 जुलाई 1789 की ये बात है। फ्रांस की एक सिटी पेरिस में अलार्म बजा। आप लोगों को पता होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था बच्चों कि ना,
राजा महाराजा लोग अपने सिटी में ना अलार्म रखते थे। अलार्म इन द सेंस कि जब भी कोई विपदा, कोई प्रॉब्लम या दूसरे देश के लोग हम पे हमला करें तो लोगों को आगाह करते थे कि अलार्म बजाकर कि भैया अलर्ट रहो आप लोग। तो ऐसे ही अलार्म बजा, सायरन बजे चारों तरफ और पेरिस के लोग डर गए कि भैया क्या हो रहा है। तो द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। पता लगा कि हमारे किंग मतलब कि फ्रांस के जो किंग थे उन्होंने अपने ट्रूप्स मतलब क्या होता है, सैनिकों की टुकड़ियों को, सैनिकों का जो ग्रुप होता है उनको बोला कि भैया जाकर पेरिस सिटी पे लोगों को अंधाधुंध मार दो, उन पे हमला कर दो। रूमर्स, ये रियलिटी नहीं थी बच्चों, ये एक रूमर था। रूमर ये था कि हमारे किंग ने, पेरिस के किंग ने, फ्रांस के किंग ने ये बोला कि जाकर लोगों पे हमला कर दो। तो ये एक रूमर था। अब हमें ये याद रखना है कि ये रूमर किसने फैलाया, वो हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। रूमर फैला, इस रूमर से सारे सिटीजन लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। कम से कम 7,000 मेन एंड वुमेन लोग टाउन हॉल की तरफ भागकर इकट्ठा हो गए। क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि लोग डर गए थे कि यार क्या होने वाला है। सब लोग इकट्ठा हुए इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। यहाँ पर एक लाइन है कि ये सारे लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग में भागा दौड़ी करी आर्म्स हथियार के लिए। अब बच्चों यहाँ से भी मैं आपको एक कहानी से रिलेट कराती हूँ। आप लोगों ने RR मूवी, RR मूवी है, RRR मूवी आप लोगों ने देखी होगी। अगर आपको याद होगा कि उस RR मूवी में जितने भी ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो अपने आर्म्स को, जहाँ पर प्रिजन्स लोग होते हैं, जहाँ पर कैदी वगैरह लोग होते हैं, जहाँ पे उनको कैदियों को डाला जाता है जेल में, उन्हीं के अंडरग्राउंड में वो लोग अपने हथियार छुपाते थे। याद है? मूवी याद आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। अब जो वहाँ पे हथियार क्यों छुपाते थे? रीज़न, एक तो कैदियों को वहाँ पर कैद किया गया है, दूसरा वहाँ पर आर्म्स रखे गए, तो सिक्योरिटी वहाँ पर डबल हो जाती थी। मतलब एक ही जगह पर दो चीज़ें हैं, कैदियों को कैद किया गया ताकि वो कैदी भागे ना, और दूसरी चीज़ कि नीचे अंडरग्राउंड में, बेसमेंट में उन्होंने अपने हथियार छुपा रखे हैं, तो इससे डबल सिक्योरिटी होती थी। तो इनमें से कईयों को पता लग गया, ये लोग पहले भागे, यहाँ वहाँ भागे कि भैया हमें हथियार नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लोग हथियार क्यों ढूंढ रहे थे, ये चीज़ मैं समझाती हूँ आप लोगों को। पेरिस के लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अगर हमारा किंग हमें मारने आ रहा है तो हम भी उसे मारेंगे। अब मारने के लिए भी हथियार तो चाहिए ना, अगर हथियार नहीं होगा, वरना वो तो एक गोली मारेंगे हम यूँ ढह करके मर जाएंगे। खुद सोचो आप लोग। तो उनको हथियार चाहिए था ताकि वो अपने किंग के सैनिकों से, सोल्जर से लड़ाई कर सके। हर जगह उन्होंने हथियार ढूंढा, तो पता लगा कि हथियार जो है वो बेस्टाइल के बेसमेंट में रखा हुआ है। ठीक है, बेस्टाइल के बेसमेंट में। अब जब पता लगा, ये सारे के सारे लोग बेस्टाइल की तरफ भागे। पॉइंट नोट कीजिएगा, बेस्टाइल वही जो हमने अभी पिक्चर देखी थी। आगे करते हैं। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। सब लोग सिटी के ईस्टर्न पार्ट में भागे। ठीक है, फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल, यस यही कैदी, ये जगह बेस्टाइल, वर दे होप टू फाइंड द होर्डेड एम्यूनिशंस, मतलब हथियार वगैरह यही थे। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज थॉट देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। इसका मतलब ये है कि इन सारे लोग बेस्टाइल की तरफ भागे, पूरे 7,000 मैन वुमेन सब लोग भागे। भागने में इन्होंने बहुत हाथापाई करी, वहाँ पर गए। ऑब्वियसली सी बात है, वहाँ आप जाओगे बेस्टाइल में तो बहुत सारे सोल्जर्स होंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको मारा। उस मार धाड़ के बीच में वहाँ का जो सोल्जर था, सोल्जर मीन्स वहाँ का कमांडर बेस्टाइल का, उसको लोगों ने मार दिया। और कुछ प्रिजनर्स ने, कुछ कैदियों ने मौके का फ़ायदा उठाया। मौके का फ़ायदा ये उठाया कि 7 कैदी भाग गए थे। बताओ, अब सही बात है, आपको जब भी कोई मौका मिलेगा, कोई अच्छा चीज़, तो सब लोग कैदी भागेंगे। तो यहाँ पे 7 कैदी भाग गए थे। पॉइंट टू बी वेरी नोटेड, 7 कैदी भागे गए थे और बेस्टाइल के कमांडर को मार दिया गया था।
बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि फ्रांस के किंग के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी, फर्स्ट टाइम। The fortress was demolished and its stone fragment were sold in the market। मतलब वहाँ पे बेशकीमती जितनी भी चीज़ें थी वर्सेटाइल में, वहाँ की कीमती चीज़ों को वहाँ के लोगों ने ले लिया, पेरिस के लोगों ने ले लिया और जाके मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाया। ठीक है। द डेज दैट फॉलोड द, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, थर्ड पैरा। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्रीसाइड। हुआ ये बच्चों कि इस पहली छोटी सी जंग की वजह से पूरे वर्ल्ड में ये खबर पहुंच गई कि पेरिस, हाँ ठीक है, यस। अब हम मूव करते हैं थर्ड पैराग्राफ में। मैंने आप लोगों को बच्चों इतना पढ़ा दिया था कि ये पहली जंग किंग के खिलाफ, पेरिस के किंग के खिलाफ, फ्रांस के किंग के खिलाफ, ये पहली जंग थी जो पूरे कंट्री में फैल गई और इवन कंट्री के बाहर, इवन पूरे देश में पता लग गया कि यार फ्रांस में वहाँ के पब्लिक ने अपने ही किंग के खिलाफ एक छोटी सी जंग कर दी है। और ये बात किंग को हजम नहीं हुई, क्योंकि पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा हुआ। Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in the France। अब बच्चों, अब आप लोगों को मैं एक बार रिलेट कराती हूँ, रिवाइज कराती हूँ कि यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फर्स्ट टाइम वहाँ के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने वर्सेटाइल को तोड़ा और पहली बार ये हुआ था। अब कहानी को, ये हमारा था क्लाइमेक्स। ठीक है, क्लाइमेक्स क्लियर हुआ कि लोगों ने क्यों हमला किया ये हमें पता नहीं था। बच्चों, अब अभी हमने पढ़ा कि लोगों ने हमला किया वर्सेटाइल पर, लेकिन क्यों किया, ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों के साथ कि छोटे से रूमर की वजह से इतना कुछ हो गया। ऐसा क्या घटा फ्रांस के लोगों की ज़िंदगी में, क्या हो रहा था, क्या किंग ने उन पे कुछ ज़्यादतियाँ करी हैं या क्या किया है, वो हम देखेंगे अब उनका पास्ट, बिल्कुल मूवी की तरह। मूवी में पहले क्या होता है, क्लाइमेक्स आता है कि हीरो को मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, फिर उसकी पुरानी कहानी स्टार्ट करते हैं कि हाँ ऐसे ही ये हमारा क्लाइमेक्स था। अब हम ये देखेंगे कि भैया पास्ट में ऐसा क्या हुआ, किंग ने ऐसा क्या किया कि लोगों ने छोटे से रूमर से इतना बड़ा जंग स्टार्ट कर दिया, इतनी बड़े वर्सेटाइल को बिल्कुल नस्लो नाबूद कर दिया। ऐसा क्या हुआ, अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट से। ये था हमारा क्लाइमेक्स। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये जो आपका पहला टॉपिक है बच्चों, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी मतलब अब कहानी पास्ट से शुरू होगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास हमारी इतनी ही रहेगी आज के लिए। हम सॉरी बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इंट्रोडक्शन की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी पास्ट बताऊंगी कि भैया आगे ऐसा क्या हुआ, उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि भैया इन लोगों ने इतना कुछ किया। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मेरे से जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी मैं आपके चैप्टर को उतना ही ईजी करूँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।